मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का मोमेंटम जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। लगातार हम नए हाइस, इनफैक्ट जो मार्च के बाद गिरावट मिली हुई थी उसके बाद से लगातार हमारा मार्केट जो है अब हमेशा सुधरते हुए नज़र आ रहा है। आज भी देखिए 10,550 के आसपास आके हमने क्लोजिंग दी। हालांकि वो मेक और ब्रेक लेवल है जहाँ पे हम क्लोज हुए, लेकिन आज देखिए मार्केट 10,600 तक जाते हुए नजर आया। तो एक इनिशियल साइन है कि हाँ, मार्केट में अभी भी दम बाकी है और आगे शायद आपको ये रैली जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि आज एक बहुत बड़ा हाथ जो था इस पूरी तेज़ी में वो ग्लोबल मार्केट्स का था, क्योंकि देखिए जब हम बंद हो रहे थे तब डाउ जोन्स जो है, डाउ फ्यूचर्स जो है उसमें 200-250 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी। यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप देखें तो वहाँ पर बेहतरीन तेज़ी जो है वो बरकरार थी। कहीं ना कहीं फाइज़र की जो खबर आई है कि उन्होंने जो फेज़ 2 के ट्रायल है वहाँ पे अच्छे संकेत आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की दवा के तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो ये दावा पेश कर रही है कि वो कहीं ना कहीं क्लोज पहुँचते हुए नज़र आ रही है, लेकिन इनमें से अगर एक भी क्लोज पहुँच जाता है और एक भी दवाई निकाल देता है तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा इस पूरे संकट से निकलने में। और कहीं ना कहीं इसने मार्केट में जोश जो है वो पूरी तरह से भरा। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट में वो ये था कि यूएस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन पैकेज जो है वो अनाउंस कर सकता है। तो ये दो जो खबरें थी, एक तो लिक्विडिटी और दूसरा जो है वो कोरोना की दवा के तरफ तेज़ी से बढ़ना, ये दो खबरें थी जिसने कहीं ना कहीं बाजार में जोश भरा है। हालांकि अभी भी दिक्कतें काफ़ी सारी है, क्योंकि कोरोना की दवा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर फेज़ 3 में आके दवाई काम नहीं करेगी तो क्या करोगे, ये सब काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। इंडिया चाइना के बीच में अभी भी टेंशन जो है वो कम नहीं हुए हैं, तो ये भी एक सवाल है। तो इन सवालों के बीच में मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है वो अभी भी यही लगता है कि काफ़ी हद तक ये लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट में रैली जो है वो देखने मिल रही है। फंडामेंटल्स नो डाउट थोड़े ग्रीन शूट्स हल्के फुल्के हैं। फंडामेंटल्स क्या, कोरोना ही है जिसके लिए ग्रीन शूट थोड़े थोड़े देखने मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसाइसिव दवा नहीं देखने मिली, ये आपको याद रखना है। तो ट्रेड कीजिएगा लेकिन कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। फिलहाल तो हम मेक और ब्रेक लेवल पे खड़े हैं 10,550 पे, 10,600 पे हम गए हैं। मेरे ख्याल से ये रैली लगता है कि शायद आपको यहाँ से तेज़ी जो है देखने मिल सकती है। फिलहाल 10,900 के आसपास के लेवल के लिए मेरे ख्याल से आपको अप्रोच करना चाहिए, और जो अभी स्टॉप लॉस रखना है वो 10,450 का रखना है। तो 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, और मेरे ख्याल से 250-300 रुपये के आसपास की, 350 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी जो है वो शायद आपको मार्केट में निफ्टी में एटलीस्ट देखने मिल सकती है, अनलेस एंड अनटिल जो ख़राब फंडामेंटल्स है वो और ख़राब ना हो। कोई ख़राब खबर अगर आ गई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये आपको याद रखना है। चलिए सवाल आपका सिलसिला शुरू करते हैं, और एस धवन पूछे बैंको प्रोडक्ट्स पे। बैंको प्रोडक्ट्स तो मेरे ख्याल से नीरज जी का आज का कल का खिलाड़ी आज था। आज उस काउंटर में 20% के आसपास की तेज़ी देखने मिली है, सर्किट लग गया था। कल भी तेज़ी जारी रहेगी, ये बात याद रखिए। और जब भी कल का खिलाड़ी आज बताते हैं तो फंडामेंटली वो काफ़ी अच्छी कंपनी होती है। नो डाउट उस दिन के लिए तो बताया जाता है कि आप अगले दिन उसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आगे के लिए भी आप ये कंपनी को रख सकते हैं। हालांकि अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि इतने जल्दी इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिलती है ना कि फिर थोड़ी तकलीफ हो जाती है। आप सोचिए ना, 2 दिन में 20% चल जाएगा तो 40% तो 2 दिन में चल गया, तो आगे आप चलने के लिए बचा क्या। आप किसी भी फंड हाउस में जाके किसी बड़े फंड मैनेजर या किसी को पूछ लीजिए, उनका जो टारगेट होता है किसी स्टॉक में 30% 20% के आसपास का अपसाइड होता है। तो आवाज़ पे अगर कोई शेयर दिखा और वो 2 दिन में 40% चल गया तो मेरे ख्याल से फिर तो आपके रिटर्न निकल जाने चाहिए। तो आज 20% चल चुका है, मेरे ख्याल से कल भी ये चलेगा, तो आप बने रह सकते हैं। नीरज जी वैसे भी कल अपने इसमें लेने वाले तो है ही उस स्टॉक को 2020 में, तो ठीक है। आईटीसी लॉन्ग टर्म व्यू सिद्धेश वैरागी पूछ रहे हैं। देखिए आईटीसी पे मैंने कल कहा था कि अगर 200 के ऊपर जाके क्लोज देता है सेकेंड डे भी तो काफ़ी अच्छा रह सकता है। 206 के आसपास आज इसने क्लोज दिया, तो मेरे ख्याल से आपको 220-225 के आसपास के टारगेट जो है वो इमीडिएट लेवल पे जुलाई के सीरीज़ में ही देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप 250-300 के आसपास के लेवल से इस काउंटर में देख सकते हैं। याद रखिए ये भी एक रूरल प्ले ही है, अगर वैसे देखें तो। सिगरेट को आप छोड़ दीजिए, बाकी धंधे देखिए। आशीर्वाद आटा कितना बिका इसका देख लीजिए इस बार। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे स्टॉक्स में रहने के लिए मजबूर कर देती है। हालांकि सिगरेट का धंधा कब तक ठीक होगा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ अब तो अच्छा है, 206 के आसपास आ चुका है। तो जिस लेवल पे अटक रहा था उस लेवल को इसने पार कर लिया है, तो मेरे ख्याल से आपको रख लेना चाहिए स्टॉक को इमीडिएट 220-225 के आसपास के लेवल के लिए। नंदू शिंदे IDBI 500 शेयर 29 पे। नंदू जी ये मेरे ख्याल से आपने आवाज़ पे देख के लिया होगा, आपका पैसा तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। पूरा डबल तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छे खासे रिटर्न्स पे आप बैठे हैं। 60-70% के आसपास पे रिटर्न्स पे आप बैठे हैं मेरे ख्याल से। देखिए ये काउंटर नो डाउट
अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है ना तो बने रहिए। मेरे ख्याल से रैली देखो रोज़ 5-5% चल रहा है ये काउंटर, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। आज भी अगर आप बाय सेल ऑर्डर्स देखें इस काउंटर में तो मेरे ख्याल से अच्छे खासे आज भी बाय ऑर्डर्स है, आपको सेल ऑर्डर्स इस काउंटर पे देखने मिलेंगे नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से आपको बने रहना चाहिए इस काउंटर में। बेचने की बिल्कुल घाई मत कीजिएगा, पैसा और बनेगा, जितना बने अच्छा है। बहुत अच्छा स्टॉक अच्छे टाइम पे आपने लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। पैसा बन रहा है और बनाइए, अच्छा है। ओके, यहाँ पे मदरसन सुमी पे सूर्यकांत सिन्हा पूछ रहे हैं कि मदरसन सुमी पे करना क्या चाहिए। देखिए सर जी, मदरसन 100 के ऊपर निकल गया, चलिए बढ़िया है, आज ये काउंटर 100 के ऊपर निकल गया, सबसे अच्छी बात तो इस काउंटर में यही है। तो आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। 130-135 के लेवल के आसपास के लिए आपको इस काउंटर को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबे समय से वो काउंटर उस लेवल के आसपास गया नहीं है, ये याद रखिए। इसके अगर आप 100 डे 200 डे DMA देखें, काफ़ी सारे तो 100 के नीचे एक 200 DMA 108 के आसपास आता है, वहाँ थोड़ा अटकेगा, ये ज़्यादा नहीं थोड़ा अटकेगा। लेकिन मेरे ख्याल से आप 100 का स्टॉप लॉस रखना और इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा 130-135 के आसपास के लेवल के लिए। लेकिन याद रखिए ये थोड़ा रिस्की काउंटर भी है, क्योंकि ग्लोबली कहीं भी कुछ भी होता है ना तो इस काउंटर में जम के गिरावट आती है। तो अगर समझिए ऐसी खबर आ गई कि भाई US शायद पैसा नहीं झोंकने वाला है, अगर ऐसी खबर आ गई तो ग्लोबली सेल ऑफ आएगा, ग्लोबली सेल ऑफ आएगा तो ये काउंटर पहले पिटेगा। अगर ये खबर आ गई कि कोरोना का ट्रायल थोड़ा फेल हो गया किसी का, तो सेंटीमेंट ख़राब कर देगा। तो ऐसी खबरें अगर आएगी ना तो इस काउंटर की पिटाई होगी, क्योंकि फंडामेंटली ग्लोबली भी कुछ सुधरा नहीं है। एक बात है, हाँ ये अच्छा है कि यूरोप में जो नंबर ऑफ कोरोना केसेस है उसके ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छे से किया गया है, और इस कंपनी का यूरोप में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। तो अगर वहाँ कंट्रोल हो रहा है और इकोनॉमी खुल रही है तो इस काउंटर को आप 150 तक भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है। तो इमीडिएट 130 के आसपास के लेवल के लिए ट्रेल कीजिएगा इस काउंटर को, लेकिन 100 रुपये का स्टिक स्टॉप लॉस रखना, उसके बिना नहीं। राजीव डलवी JSW स्टील पे पूछे हैं। देखिए JSW ग्रुप जो है ना वो मुझे पसंद है, ये JSW स्टील JSW एनर्जी वाला है ना। 194 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेटल काउंटर से मुझे आजकल थोड़ा डर लग रहा है। अब डर क्यों लग रहा है यार, पता नहीं कब क्या होगा, चाइना को लेके लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, कब बोल देंगे कि नहीं चाइना को बहिष्कार कर दो, मत लो इनके यहाँ से ये वो। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मेटल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। नो डाउट 194 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 225 के आसपास के लेवल के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेटल काउंटर है, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। बिना स्टॉप लॉस के इन काउंटर्स में ट्रेड मत करना। हाँ, कमोडिटी की कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ रही है तो उसका फ़ायदा हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको मेटल काउंटर्स में देखने मिले और इसके लिए काउंटर्स चल जाए। लेकिन हाँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप 225 के आसपास के लेवल के लिए अप्रोच करें। 195-197 के आसपास एक काउंटर आज ट्रेड कर रहा है, और फिर देखिए आगे और क्या होता है। तो वैसे अपने स्टॉप लॉसेस को भी आपको ट्रेल करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, टाटा पावर पे गौरव सेठी पूछे कि टाटा पावर पे करना क्या चाहिए। देखिए टाटा पावर की आज खबर आई कि टाटा सन्स को 2500 करोड़ के आसपास प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके पैसा जुटाने वाले हैं। बहुत अच्छी खबर है, टाटा सन्स इसमें पैसा डाल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आज ये काउंटर देखिए, आप अगर सुबह सुन रहे होंगे तो प्रकाश गाबा ने भी आपको कहा था कि 50 के ऊपर आपको इस काउंटर में जाते हुए इमीडिएटली दिख सकता है। गया अभी 51 के आसपास गया, लेकिन वहाँ से वापस ही 49-80 के आसपास आके रुक गया है। नो डाउट अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप पेशेंटली रुक सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये काउंटर जो है 70 के आसपास भी देखने मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। जैसे कि मैंने आपको इस साल के शुरू में कहा था कि हो सकता है कि ये साल पावर सेक्टर का हो, मुझे अभी भी होप्स है। हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो 49 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के आप इस काउंटर को इमीडिएटली 55 के लेवल के आसपास के लिए ट्रेड कीजिए। अगर 49 के आसपास से ये कल गिर जाता है और वापस वहाँ नहीं आ पाता है ना, तो शायद थोड़ी तकलीफ होगी। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है 60-70 के आसपास कम से कम ये काउंटर जाना चाहिए। उतनी वैल्यू तो मैं कम से कम इस काउंटर पे देख रहा हूँ। इसके लिए मेरा कॉल अगर इस पर होगा तो यही होगा। ओके, RVNL राजेंद्र सोनांदकर पूछ रहे हैं RVNL में करना क्या चाहिए। देखिए वन ऑफ द, मुझे ऐसा लगता है कि ना मोस्ट अंडररेटेड काउंटर इन रेलवेज़, ये मुझे RVNL लगता है। अच्छा है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन आज रेलवे की जो खबर आई उसके बाद इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखिए ऑलरेडी हो चुकी है ना। 7-7.5% के आसपास के गेंस आए। रेलवे काउंटर्स में अगर कुछ RVNL से अच्छा है तो वो IRCTC, राइट्स है, इरकॉन है। यहाँ अगर आप पैसे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है।
RBNL क्योंकि ये छोटा काउंटर है, इसके लिए मुझे लगता है कि आपको भी शायद इंटरेस्ट इस काउंटर में ज़्यादा देखने मिल रहा है, मतलब ज़्यादा लग रहा है आपको। लेकिन यहाँ से 2-3 रुपये के आसपास की तेज़ी के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं, 20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस सके। लेकिन अगर फंडामेंटली थोड़ा और अच्छा काउंटर लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से राइट्स है, इरकॉन है, IRCTC है, ये जो काउंटर्स है उसमें शायद आपका ज़्यादा बेहतर पैसा बनेगा, तो वहाँ आप पैसा आराम से लगा सकते हैं। RBNL ट्रेड कीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। निखिल S डिक्सन मिड टर्म व्यू, देखिए डिक्सन काउंटर अच्छा है, मुझे काउंटर बहुत लंबे समय से पसंद है। आपको याद होगा एक शो हमने किया था देसी कंपनी चाइना से फ़ायदा पे, तो उसमें मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लिया था मेरे ख्याल से, हाँ उसमें मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लिया था, जिसमें हम न्यू एज कंपनीज़ की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था कंज्यूमर ड्यूरेबल से छोड़ के अब आपको एक डिक्सन टेक्नोलॉजी से जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। तभी स्टॉक 5200 पे था, वहाँ से ऑलरेडी ये स्टॉक 800 रुपये चढ़ चुका है। मुझे अभी भी इस काउंटर में वैल्यू लगती है। मैं कुछ लोगों से जब बात करता हूँ तो वो बोलते हैं अरे ये स्टॉक तो 10,000 भी जा सकता है, ये लोग बोलते हैं, हाँ कुछ एनालिस्ट ये बोलते हैं। हालांकि हो सकता है कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो लोग इस काउंटर को लेके, लेकिन याद रखिए जितना आप सोचिए ना, अब ये बोल रहे हैं हम सेट टॉप बॉक्स बनाएंगे, नो डाउट 40-50 लाख के आसपास का खर्चा करेंगे और 150-200 करोड़ के आसपास की रेवेन्यूज़ का अनुमान लगा रहे हैं। अब 40-50 लाख का खर्चा ये होगा क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इनके पास असेंबली लाइन हो, उसमें थोड़ा एडिशनल खर्चा करके सेट टॉप बॉक्स बना सकते हैं, ये उनका प्लान होगा। इसके लिए खर्चा कम है क्योंकि ऑलरेडी ये खर्चा कर चुके हैं पहले, तो एक बहुत कम केपेक्स पे ये अच्छा खासा जो रेवेन्यूज़ है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तक क्यों नहीं किया भाई? अभी तक चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे, दूसरे दुनिया से इंपोर्ट हो रहे थे, तो इंडिया में उनकी डिमांड नहीं थी। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना में जिस तरह से शक्ति बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा लेने के लिए ये कंपनी पूरी तरह से तैयार है। और ये तो सिर्फ सेट टॉप बॉक्स नहीं, आपको ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे या काफ़ी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, जिसको बनाने के लिए इनके पास जो फैसिलिटी है वो ऑलरेडी तैयार है। आप थोड़ा सा केपेक्स कीजिएगा और आपके लिए ये बोलते हैं ना कि ऑलरेडी आपके पास सिस्टम है, उसको थोड़ा एनहांस करना है और आपके लिए और एक फैसिलिटी तैयार। इस तरह का पोर्टफोलियो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का। इसके लिए मुझे लगता है इस काउंटर में तेज़ी अभी भी बनी रहेगी। आप लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ अगर लेना चाहते हैं तो इस काउंटर को लीजिए, थोड़ा गिरेगा तो और एक्यूमुलेट कीजिए। ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो रुक जाइए, ट्रेडिंग करने का समय नहीं है इस काउंटर में फिलहाल, क्योंकि ये काउंटर काफ़ी चल चुका है। अगर कूल ऑफ होता है तो मेरे ख्याल से फिर आपके लिए ट्रेडिंग के अच्छे मौके जो है इस काउंटर में फिर से बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए इसी नोट पर विदा लेते हैं। जितने सवाल हो सके हमने उतने आपके इस शो में लिए हैं। जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब हम कल देंगे, तो कल हमारे साथ फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़िएगा। और हाँ, सुबह 7 बजे जुड़िएगा तो आपको बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिस पे आपको नज़र रखनी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसको आपको देखना है, और ग्लोबल संकेत खासकर वो कैसे निकल के आ रहे हैं और उसका इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।